कहता है वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सतवीर सिंह राठौर और आज हमें बीकानेर में जानेंगे उन मतदाताओं की राय कि वो क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार मतदान करेंगे और क्या कुछ मुद्दे उनके हावी रहेंगे, ताकि जब मतदान होगा और उसके बाद में जब मतगणना निकलेगी तो वो उनके जो मुद्दे हैं वो पूरे होंगे। जनता हमारे साथ में है और उन जनता से हम जानेंगे कि आखिरकार क्या वो मुख्य मुद्दे रहेंगे जिनको वो इस बार चुनाव में मुख्य तौर पर रखेंगे। आप बताइए, आपके क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका चुनाव में, जिस मुद्दे को लेकर आप काम करने की सोचेंगे और खासतौर पर ये चाहेंगे कि जो उम्मीदवार है वो उन पर काम करे। सबसे पहले युवा होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि हमारे बेरोजगारी के ऊपर काम किया जाए। देश में बेरोजगारी के ऊपर अभी देश बोल नहीं रहा है, कोई भी बोल नहीं रहा है, सब राष्ट्रवाद के ऊपर तो बोल रहे हैं, लेकिन युवाओं के रोजगार के ऊपर कोई युवाओं को प्रॉपर रोजगार दिया जाए, उनके शिक्षा के बेहतर प्रयास किए जाएँ। युवा होने के नाते मैं ये भी कहूँगा कि खेलों के अंदर हमारी सरकारें कुछ नहीं कर रही है, उसको खेलों के अंदर भी बहुत कुछ प्रयास करने चाहिए, जो अभी हमारे बीकानेर में भी सांसद नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो राष्ट्रवाद है वो मुद्दा भी काफ़ी हावी रहेगा और इसके साथ जो एजुकेशन के साथ में जो खेल गतिविधियां हैं वो भी यहाँ पर उनसे जो मुख्य यहाँ पर मुद्दा मानी जा सकती है। आप किस तरह देखते हैं कि क्या मुद्दा इस बार हावी रहेगा चुनाव में और आप किस तरह सोचते हैं कि ये मुद्दा होना चाहिए ताकि जो पार्टियाँ वो काम कर सकें? मैं तो ये समझती हूँ कि राष्ट्र सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। खैर अभी उन्होंने कहा था युवा बेरोज़गार तो है ही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश अगर सुरक्षा करेंगे तब हम सब आगे बढ़कर कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ मान लिया कि राष्ट्रवाद ठीक है, देश हित भी जरूरी है, लेकिन जो मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर मान लें, चाहे जो कमियां जो धरातल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जैसा कि उन्होंने बताया। हाँ, इस पर मैं समझती हूँ कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज भी मोदी सरकार है या हमारा यहाँ का जो एमपी, इन्होंने इवन एयर फ्लाइट के लिए इन्होंने काम किया है, जो लोकल मुद्दा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, जो हवाई सेवा है वो मुख्य मुद्दा ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन जो मौजूदा धरातल पे जो काम होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हुआ है। शिक्षा की बात कर लें, चाहे और किसी की बात कर लें, किसान भी परेशान तो व्यापारी भी परेशान। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि मुद्दे काफ़ी हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा, आप किस मुद्दा मानती हो कि इस चुनाव में जो हावी रहेगा मुद्दा? सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पर सिटिंग एमपी है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे वो 10 साल से यहाँ पर एमपी है, उन्होंने जो यहाँ की जो मुख्य समस्या है रेलवे फाटक की, उसको उन्होंने सॉल्व नहीं करवाया, क्योंकि वो बार बार हर चुनाव में ये कहा मैं रेलवे फाटक का समाधान करवाऊंगा, जिससे कि हमारी जो बीकानेर की जनता है उसको दिन में 15 से 20 बार उससे समस्या से रूबरू होना पड़ता है। और आज हमारा जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, हमारी महिलाएं हैं वो असुरक्षित हैं। यदि आप महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे वोट मांगते हो और उसके बाद आप महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते हो, तो मैं मानती हूँ कि मोदी जी को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और जो हमारे यहाँ के सिटिंग एमपी हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो हम बीकानेर को एक एजुकेशनल हब बनाएंगे और इंडस्ट्रियल है वहाँ की, जो हमारा आज उनका व्यवसाय है वो आज मुद्दे पूरे कौन करेगा फिर बाद में? आप किस तरह देखते हैं, कौन सा प्रत्याशी जो मुद्दे पूरा करता है, कौन सी पार्टी करेगी फिर हमें इस तरीके से, क्योंकि दोनों ही पार्टियां हैं, जिस तरह से युवा बता रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है? नहीं, आप ये देखिएगा जी कि अभी हमारी राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बने हुए 3 महीने हुए हैं, उसमें हमारी जो राहुल गांधी जी ने जो घोषणाएं की थी कि हम किसानों का 10 दिन के अंदर अंदर 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, वो घोषणा उन्होंने पूरी की। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। जो घोषणा है वो ये कह रहे हैं कि पूरी हुई है, लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता यही कह रही है कि घोषणा और वादे केवल वादे रहे, खोखले रहे। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा रहेगा आपका कि आप चाहोगे कि मैं चुनाव जब आप देने जाओगे, मतदान करने जाओगे, तो ये मुद्दा आपका हावी रहेगा कि ये काम होना चाहिए? सबसे पहले कि एक तो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स को हर फील्ड में ना पीछे रखा जाता है, ये चाहती हूँ कि गर्ल्स को ना एम्प्लॉयमेंट में सबसे आगे लेकर आए। दूसरी बात वही है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और जो राहुल गांधी ने कहा था कि हाँ भाई उनको 10 दिनों में कर्जा माफ़ किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं की। अभी जो उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन लेके आए न्याय वाली, जिसमें 72,000 रुपीज़ दे रहे हैं, जो कि मतलब बिल्कुल बेकार स्कीम है। ऐसा करके क्या है, हम खुद ही है ना लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, वो खुद काम नहीं करना चाहेंगे। आप ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हो तो इसका क्या बेनिफिट है? हम और भी जानना चाहेंगे, हमारे पे युवा जुड़े हुए हैं। आप किस तरह देखते हैं चुनाव में क्या मुद्दा खास रहेगा? पार्टियां भी बातें करती है, आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी चाहे सरकार बने, पर कम से कम जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी कि हम गर्ल्स की एजुकेशन फ्री कर देंगे, उसके बारे में वो कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, जबकि सरकार बने हुए कई महीने हो गए हैं। और मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम होना दूर की बात, फॉर्म था ICR नेट का 250 रुपये फ़ीस थी। एट प्रेजेंट मैंने उसको खोल के देखा 1700 फ़ीस है। ये महंगाई कम हुई है हमारी 250 से 1700।
तो मतलब जो महंगाई की जो बातें कर रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, वो हुई है? ये कम हुई है। ये 5 गुना से भी ज़्यादा जो महंगाई बढ़ाई गई है ये मोदी सरकार का था। और गर्ल्स एजुकेशन फ्री करेंगे, 1.5 लाख फीस 1 साल की लग रही है, गर्ल्स एजुकेशन ये फ्री हुई है। तो कोई भी सरकार कर नहीं रही है। वादा अगर आप कर रहे हैं तो उसे प्लीज़ पूरा करें, चाहे कोई भी सरकार बने। हमारा ये रहेगा। तो ये सोच रहे हैं कि जो वादा आप करते हो वो वादे पूरे होने चाहिए। अगर कागज पे कोई साइन होते हैं तो उन पे क्रियान्विति होनी चाहिए, ताकि जो फायदा है वो आम जनता तक और आम युवा तक पहुंच सके। आप किस तरह देखते हैं, क्या खास मुद्दा रहेगा आपका इस चुनाव के अंदर, और क्या कुछ सोच रख के आप करेंगे? मैं तो यही मानती हूँ कि जो भी सरकार आए वो अपने वादे पूरे करे। लेकिन ये अगर महंगाई का मुद्दा है, जैसे घरेलू गैस है, तो कांग्रेस सरकार में 350 गैस थी, अब 950 दे रहा है। तो ये कहाँ की महंगाई हुई, कहाँ का सस्तीवाड़ा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये सब बोलते हैं। अब अटल सेवा केंद्र की योजना के अभी देख लेते हैं कि इसमें वृद्धजनों को पेंशन दी जा रही है। 4-4 महीना से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। मैं खुद परित्यक्ता हूँ और मुझे 3 साल से ना तो कोई पेंशन है, ना कोई परित्यक्ता का भत्ता है, और ना ही कोई बच्चों की पालनहार योजना है। तो मैं कैसे मान लूँ कि मोदी जी वो हवा दे रहे हैं? तो मतलब वादे होते हैं, काम नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव के अंदर? आप क्या सोचेंगे? महंगाई भी कम हो, भ्रष्टाचार भी कम हो, लेकिन जो भी सरकार करती है वादे वो पूरे होने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो सरकार जो वादे करती है वो वादे पूरे होने चाहिए। धरातल पर अगर काम होगा तो उसके बाद में ये जो जनता है ये काफ़ी सोच कर मतदान करने जाती है, वोट करने जाती है। और अगर वो वोट जब करती है तो यही उनकी उम्मीद रहती है कि उनका जो भविष्य है, उनके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे। हम और बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या कुछ सोचते हैं कि चुनाव के अंदर मुख्य मुद्दा रहेगा, राष्ट्रवाद रहेगा, देश हित का रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, या क्या आपकी सोच है? जब से मोदी जी आए हैं सरकार में, तब से मुद्दे सारे गौण हो चुके हैं। लोकतंत्र है, लोगों को हिस्सा लेना चाहिए लोकतंत्र का। समय आएगा और मुद्दे बिल्कुल जैसे यथास्थिति में थे उससे कहीं गंभीर ज़्यादा, रोजगार को लेकर ले लो, चाहे आतंकवाद को लेकर ले लो, चाहे दूसरे देशों का सहयोग का ले लो, बीकानेर की शहर की जो आम समस्या है वो यथास्थिति में पड़ी है। और जब मुद्दे हैं, मुद्दे बता रहे हैं कि मुद्दे पूरी तरह से गौण है, क्या लगता है? नहीं, हम जब से ये सरकार आई है कांग्रेस के, इन्होंने तो 1, 2, 3, 4, 10 तक बहुत सारा कुछ कर देंगे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इनका कर्ज माफ़ करना था, कुछ भी नहीं किया। जब कागजी कार्रवाई किया और लोगों को कोई भी किसी भी तरह से उनको फ़ायदा नहीं किया है। लेकिन जो आज हम अब लोकसभा का चुनाव में देख रहे हैं, तो हम राष्ट्रवाद को देखते हैं। हमारा देश कैसा होगा, क्योंकि ये सब जो समस्या बता रहे हैं ये विधायक भी कर सकते हैं, पार्षद भी कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें। ये तो सांसद के ऊपर भी बनता है। सांसद भी बनते हैं, और सांसद ने भी बहुत कुछ किया है। जैसा एक बहन जी ने कहा कि भाई हमें, ये भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर हमारे एमपी रहते ही नहीं। आपके यहाँ पर सेवा केंद्र है, आप कभी भी जाओ वहाँ पर उनके पीए हमेशा 24 घंटा वहाँ रहता है, और जो भी काम है तुरंत होता है। सभी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 24 घंटे रहते हैं, और 24 घंटे अगर वहाँ पर रहते हैं तो अगर ये जाते हैं तो वहाँ पर उनका काम होता है। अब इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या सोचते हैं। ये तो कह रहे हैं कि काम होते हैं, दोनों ही पार्टियां मान रही है कि हम काम करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ धरातल पे? सर, अगर पर्सनल अपने लें तो आज तक उनको पूछो कि मैं ऑफिस में कितनी बार गया हूँ और कितनी बार लाइटों के लिए बोल के आया हूँ। आज तक अगर ये तो पर्सनल वो हो जाएगी कि आप बोल रहे हो और हमने किया नहीं है, तो एक बार भी बता दो कि हमारे मोहल्ले में जाके लाइट लगवाई है। और उनको पार्षद को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो कितनी बार जाके उनको बोल दिया कि आप लाइटें नहीं लगवा रहे हो। उसके बाद में भी ऑफिस में एक बार नहीं, 2 साल 1.5 साल से रेगुलर, लेकिन एक भी आदमी कोई काम करने के लायक हो या वहाँ बैठा और आश्वासन दे कि काम हो जाएगा, तो मैं जो कहो वो करने के लिए तैयार हैं हम। बीकानेर के अंदर सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है। आपकी दोनों पार्टियों में से किसके नेता ने काम किया? माननीय सांसद साहब तो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, पहले कांग्रेस सरकार में भी यहाँ से मंत्री रहे, वर्तमान में मंत्री। एक भी ऐसा आदमी नेता बता दो जिसने बीकानेर के अंदर अतिक्रमण में काम किया हो। पूरा बीकानेर अतिक्रमण में भरा पड़ा है। पुरानी गिनानी क्षेत्र को ही ले लो तो जहाँ 80-80 फीट की रोडें होती थी वहाँ 20-20 फीट में सिमट गई। आदरणीय सांसद साहब एक बार भी दौरा करने जब तक नहीं आए। देश ही तो राष्ट्रवाद दोनों रहेगा और विकास भी रहेगा। इन 5 सालों में जो भ्रष्टाचार नहीं हुआ और अपने आप में विकास में भारत विश्व गुरु बना, जो अपने आप में अहम मुद्दा है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है, देश हित की बात कही जा रही है, लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो धरातल के ऊपर जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल जो युवा है वो चाहते हैं कि जो अगर स्पोर्ट्स में यहाँ पर अच्छी भागीदारी निभाई जाए और यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हो, जो भी नेता हो, अगर काम पे ध्यान दे तो अच्छे खिलाड़ी और अच्छे युवा आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम बीकानेर में हैं और बीकानेर में जान रहे हैं युवा मतदाताओं की क्या मुद्दा लेकर वो इस बार मतदान में करेंगे, और इसके साथ ही क्या कुछ मुद्दे हैं जो बीकानेर में हावी है, जो समस्या हैं और वो क्या समस्या है जिनसे
से अभी तक वो 2-4 हमेशा हुए हैं। लोग हमारे साथ में, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दा रहेगा, आप किस तरह देखते हैं कि जब मतदान करने जाओगे तो दिमाग में वो चीज़ें रहेगी कि ये काम हुए नहीं है जिसके कारण से आप मुख्य मुद्दा मानेंगे उन्हें? सबसे पहले जब भी मतदान करने जाएंगे तो देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा का एकमात्र नाम मोदी जी, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, पड़ोसी देशों को उन्होंने दांत खट्टे किए हैं, उनको अंदर घुस करके जवाब दिया है। ऐसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री देश की ज़रूरत है और ऐसे प्रधानमंत्री को एक बार फिर आना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। क्या आपने बताया कि भ्रष्टाचार काफ़ी अहम था और उसको समाप्त करने का जो काम हुआ है, इसलिए उनका मुख्य मुद्दा ये रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लेते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह का वो रहेगा। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप बताइए क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा काफ़ी अहम मानी जाती है। आप किस मुद्दे को लेकर मतदान करने जाएंगे? महिलाओं पर कोई भी बात सुनी नहीं जाती, कि कोई भी बात हो तो अनसुनी कर देते हैं, कहीं पर भी जाओ। और दूसरी बात है बेरोजगारी का तो यहाँ वही माहौल चल रहा है, जहाँ जाओ तो यही चलता है। महिला जो सुरक्षा है उसका काफ़ी अहम मुद्दा मान रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो महिला है वो सुरक्षा होनी चाहिए, उसको लेकर जो सरकारें हैं, चाहे पार्टियां हो, कोई भी हो, जैसा कि आम जनता है वो यहाँ पर बता रही है कि अगर महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है तो वो उसी के आधार पर अपने मतदान का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आपको क्या लगता है छोटे छोटे वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो यहाँ के सिटिंग जो सांसद हैं उन महोदय का आप घर के आगे जाके देख लीजिए, वहाँ पर उनकी स्थिति कैसी है। यहाँ पर जो संसदीय सचिव पूर्व विश्वनाथ मेघवाल जी थे, उनके घर के सामने की, जबकि संसदीय सचिव और MP एक ही एरिया के हैं, उनके घर के सामने आप जाके देख लीजिए उनकी विकास की स्थिति कैसी है। ना तो वहाँ पर रोड है, ना वहाँ पर सिविल लाइन है, फिर उसके हिसाब से किस चीज़ के विकास की बात करते हैं। आज हमारे जो देश में युवा है वो बेरोजगार है, और जहाँ तक कि मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वादा किया था 15 लाख रुपए, आज आप पूछे पर उन्होंने कहा था कि हम हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। आज वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं? 2 करोड़ युवाओं को हर साल जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ है? फिर ये विकास की बात आप कहाँ करते हैं? ये तो आप विकास की नहीं विनाश की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास की नहीं विनाश की बात करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूँगी कि जैसे ये छोटे छोटे मुद्दे मैंने नहीं कहा, ये सिर्फ ये जो बता रहे सड़क और नाली, ये पार्षद का काम है, ये विधायक का काम है। जो लोकसभा में बैठते हैं उनको पूरे इंडिया के लिए सोचना पड़ता है, देश के लिए सोचना पड़ता है। आप हर जगह जाओ, आप आज कोलायत की तरफ से जाओ, सड़क बना हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा है। आप इस तरफ जाओ या गंगानगर की तरफ जाओ, सब जगह सड़कें बना है, बहुत कुछ है। सब काम जरूर हुआ है, काम की बातें यहाँ पर की जा रही है, रोड बने हैं, स्वास्थ्य के केंद्र बने हैं, शिक्षा के केंद्र बने हैं, लेकिन जनता की बात करें तो जनता के मुद्दे वो के वही हैं। आप किस तरह देखते हैं? आप जुड़े हैं, क्या लगता है आपको, आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? पार्टियां दोनों सामने हैं आपके, दोनों अपनी अपनी बातें कर रही है, आप युवा हैं, आप क्या सोच रख के इस बार मतदान करने जाओगे? नौकरियां हैं नहीं इनके पास, झूठ ही झूठ है, तानाशाही सरकार है, बदल के रहेंगे। बिल्कुल बदल के रहेंगे। आप क्या लगता है कि अभी आपने पार्टियों के बारे में सुन लिया, पार्टी ने तो आपकी जो बातें उसको दरकिनार कर दिया, आपके जो मुद्दे हैं वो सारे उन्होंने बता दिए? यही तो देश की समस्या है कि हम जब असली मुद्दे की बात आती है तो उसको राष्ट्र पे ले जाते हैं। ऐसा कहीं भी देखने को मिला है आज तक कि राष्ट्र में रहने वाला तो कमज़ोर हो, राष्ट्र बहुत बड़ा हो। हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ो, राष्ट्र में रहने वाला आदमी कमज़ोर है तो कैसे आप राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ो, कैसे राष्ट्र को मजबूत करोगे? राष्ट्र मजबूत तभी होगा जब पहले राष्ट्र के अंदर रहने वाला हर आदमी मजबूत हो, उसकी मिनिमम शिक्षा हो, उसका रोजगार की गारंटी हो, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिला जाए। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी भिखारीपन चल गया है, हम इतना फ्री देंगे, हम इतना फ्री देंगे। फ्री के अंदर हर आदमी हिंदुस्तान का मर रहा है, दोनों पार्टियाँ फ्री में कह रही है। कोई ये नहीं कह रही कि हम हिंदुस्तान के आदमी को इतना सक्षम करेंगे कि उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। मैं मतदान करने ये सोच करके जाऊंगा, मुझे मेरे भारत को सक्षम और समर्थ बनाना है, क्योंकि भविष्य मेरे हाथ में है। इसके भविष्य के लिए मैं केवल मोदी सरकार चुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, भविष्य इनके साथ में है, पास में है, और साथ ही चाहते हैं कि जो बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरे, और उसको लेकर जो इनके मुख्य मुद्दे हैं वो इनको देश हित को लेकर ही बताते हैं। आप बताइए आपका क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव को लेकर? इन्होंने जो योजनाएं बनाई थी कि पेंशन योजना, आज तक सारी औरतें रोती फिर रही हैं। ठीक है, पालनहार योजना बनाई थी, कोई वो क्रियान्वित नहीं है, तो इसलिए मैं तो नहीं मानती कि मोदी जी आने के बाद में इसका कोई विकास होगा। आप क्या सोचते हैं जब आप वोटिंग करने जाएंगे, क्योंकि खास आप किस तरह देखते हैं कि बीकानेर में क्या कुछ समस्या है जिसके कारण से आप उन्हें मुख्य मुद्दा बनाएंगे इस बार चुनाव को लेकर? आज तक देश का विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है, सुई से लेकर भाई आज तक। इन्होंने सिर्फ जुबले, ये झूठे आदमी है बीजेपी वाले, इन्होंने हर वर्ग इनसे परेशान है। महिला ले लो, हर वर्ग। हम हॉस्टल जाते हैं तो वहाँ दवाई नहीं मिलती है। महिला जो है वो सब बता रहे पेंशन के बारे में, वो हर तरह से मतलब परेशान। अगर दोबारा मोदी, पहली बात तो आएगा ही नहीं, आया वापस चुनाव नहीं होंगे, मैं आप कहती हूँ। अभी जो सिद्धि कुमारी जी जीते हैं, ठीक है, अपने ब्लैकबेरी शोरूम से आगे की जो जितनी रोड है
3 साल से मैं देख रही हूँ इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ रखे हैं कि अगर स्कूटी लेके एक बार जाएं, 2 बार जाएं और तीसरी बार जाएं ना तो स्कूटी खराब हो जाती है। मैं व्यास कॉलोनी की हालत बता रही हूँ कि पानी नहीं आता है वहाँ पे, हर 2 दिन से टैंकर डलवाते हैं, ठीक है, 500 रुपये टैंकर वाला लेता है। ये तो भ्रष्टाचारी हुआ ना। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, जिसके अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम लागू की गई है, ये पुराणों के अंदर भी कहा गया है कि जो पहला सुख निरोगी का है उस संबंध में बहुत बड़ा काम किया है। और जो सड़क के मामले के अंदर जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, इसके अंदर अभी जो हिंदुस्तान के अंदर 250 किलोमीटर पर डे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वर्ल्ड के अंदर 750 किलोमीटर पर डे उसकी ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता है। ये जो रोडें बन जाएगी तो यहाँ पर हिंदुस्तान भी विदेशों के बराबरी करने लगेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि पार्टियां चल रही है, वादे भी चल रहे हैं, अब आप क्या सोचते हैं? आपके सामने इतनी बातें हो चुकी है, अब इसमें बोलना तो रह नहीं गया, क्योंकि मोदी जी जो कोई भी सरकार आए हम तो चाहते हैं विकास हो। सर देखिए, मोदी जी के भाई साहब जिस हिसाब से कह रहे हैं विकास विकास विकास, 5 साल कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? कांग्रेस ने 60 साल में वो किया है जो आपके मोदी जी ने 5 साल में नहीं करके दिखाया। और उसका रीज़न ये रहा कि जो आज आप ये बोल रहे हो कि 5 साल में हमने क्या किया, अरे 60 साल में हमने वो करके दिखाया जो आपने 5 साल में नहीं करके दिखाया। आज आम गृहिणी को देखो, जो सिलेंडर 450 का मिल रहा था वो आज 900 रुपये से चला गया। जो आप ये कह रहे थे कि हम चुनाव के अंदर पेट्रोल को 42 रुपये लेकर आएंगे, आज वो 90 रुपये पार हो रहा है। दूसरे में आप कह रहे हो कि हम सरकार के अंदर ये करेंगे। कहाँ है आपका विकास? हमें बताओ तो सही, आम जनता की धरातल के ऊपर आप आकर तो देखो। आप अगर इतने विकासशील बात करते हो देश के, तो आप अपने सांसद का विरोध क्यों कर रहे हो? बिल्कुल विरोध है यहाँ पर। आपको क्या लगता है, साफ तौर पे बात हुई है? नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं सांसद ने हवाई सेवा बीकानेर में चालू की है, सबकी जानकारी बताओ कि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट उड़ान करके कार्यक्रम था, उसके तहत हुआ है। कोई अकेले यहाँ ही नहीं हुआ है, जैसलमेर में भी हुआ है। हम यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन राम जी हवाई सेवा लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है, जैसलमेर में भी हुआ है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, उसके तहत हुआ है। इसको क्रेडिट झूठा ले रहे हैं। रही बात, हम यहाँ कह रहे हैं देश की बात, जब बीकानेर मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत कैसे होगा? सांसद को जनता बीकानेर की चुन के भेजती है, बीकानेर के विकास के लिए भेजती है। उसको वोट दे के हम सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं आप तो जाओ देश संभालो, तो यहाँ कौन संभालेगा? फिलहाल सड़क और पानी को लेकर किसानों की जो समस्या है वो भी काफ़ी आम है। और जिस तरीके से जो महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी थी और ख़ासतौर पे जो युवा वर्ग और जो लड़कियां हमारे साथ में जुड़ी थी, उनका भी मानना है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो भी काफ़ी अहम रहनी चाहिए। क्योंकि महिलाओं की अगर सुरक्षा यहाँ पर होती है तो एक सशक्त और एक अच्छा जो प्रदेश है और देश है उसका विकास यहाँ पर होगा। फिलहाल वोटर कहता में इतना ही, मुझे दीजिए अब इजाज़त। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, बीकानेर।